अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट। क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की और उस सीरीज में हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 36 का जो सी पार्ट है, यानी थर्ड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आज का हमारा टॉपिक है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने इस पर बात कर ली थी, सेकंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज हम थर्ड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे पास स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की। ओके, तो इस स्टेटमेंट को हम इस लेक्चर में प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ इवेंट बी, then the probability of set A is less than and equal than to the probability of event B। यानी कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, अब इवेंट्स क्या होते हैं इसका हमें पता होना चाहिए, इवेंट्स और सैंपल क्या होता है इसका हमें पता होना चाहिए। ओके, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था कि जब इवेंट्स आपस में मिलते हैं, मिसाल के तौर पर जब हम किसी को एक कॉइन है, कॉइन को टॉस करते हैं तो या हेड आएगा या टेल आएगा। जब हेड और टेल को एक कंबाइन करके एक सेट में लिख दिया जाता है तो सैंपल बन जाता है। जबकि हेड जो होता है वो एक अलग इवेंट होता है और जबकि टेल वो एक अलग इवेंट होता है। इसको हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ था। ओके, तो ये हमारे पास प्रूव का होगा। अगर हमारे पास ए बी दो इवेंट्स हैं इस केस में तो हमारे पास ये प्रूव होगा। ओके, तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। For a subset B, the event B may be written as the union of two mutually exclusive events B या तकाते या R intersection, तकाते कहते हैं इसको, तकाते या फिर intersection A and B intersection A dash या A complement। ओके, यानी कि अगर इसके बाद हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम देखें, डायग्राम में हमारे पास क्या क्या है, ये हमारे पास सेट बी है, इवेंट बी है और इसके अंदर हमारे पास इवेंट ए है। ओके, तो ये क्या है कि इवेंट ए इवेंट बी से डिफरेंट है। डन हो गया। अगर ये हमारे पास डायग्राम है तो इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, ये इक्वेशन हमने कहाँ से लिखी, ये इस इक्वेशन को हमने यहाँ से देकर लिखा हुआ है। ओके, अब हम इस इक्वेशन देखने का क्या वाकई ये हमारे पास इक्वेशन है ये सही भी है या नहीं। ओके, ताकि जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स है वो हमारे पास ईजी हो जाए। तो देखें कि हमारे पास एक होता है सैंपल, इसमें सैंपल सपोज करते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं या इसको हम डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं, इसके कई साइन होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एक हमारे पास सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट सपोज करते हैं हमारे पास 1 2 3 4 है, जबकि सेट बी की जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 5 6 है। ओके, डन हो गया। अब ये हाँ हमने देखें सेट ए और सेट बी जो हमने इधर कंडीशन लगी हुई है, इसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए ये हमने दो सेट्स बनाए हुए हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। ओके, क्योंकि इधर हमारे पास कंडीशन दी गई है, इसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमने ये दो सेट्स बना रहे हैं। और ये हमारे पास सैंपल स्पेस, मैंने पहले बता दिया कि सैंपल स्पेस में तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ओके हो गया। तो अब हमने इसको प्रूव करना है, तो अब इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इधर इक्वेशन ही लिख लेते हैं, बी इज इक्वल टू बी तकाते यानी कि इंटरसेक्शन यूनियन, आगे बी इंटरसेक्शन ए। ओके, तो अब यहाँ देखें सबसे पहले हमारे पास जो बी है वो क्या है, किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 इसके इक्वल है। जबकि बी फिर वही वैल्यू है 1 2 3 4 5 और 6 है, और दरमियान में तकाते है, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 है। ओके, आगे दरमियान ये क्या है यूनियन है। तो बी क्या है हमारे पास, तो बी हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6 है। आगे इंटरसेक्शन है, आगे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू माइनस ए। अब यू इधर हमारे पास क्या है, सैंपल है, इधर हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो सैंपल क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है। नेगेटिव ए क्या है हमारे पास, ये है 1 2 3 और 4 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 6 7 8 ये बच जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये वैल्यू इधर हमने लिख दी 5 6
7 और 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि तकाते तकाते जो कॉमन होते हैं, कॉमन इसमें क्या है, ये है और ये इसमें हमारे होता है कॉमन 1 2 3 4 है, दरमियान में यूनियन है, और इसमें हमारे पास कॉमन क्या है 5 5 और 6, इसमें हमारे पास 5 और 6 कॉमन है सिर्फ। ओके, तो ये यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना सबको। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 6 तक ये मेरे पास इसके इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट है साइड राइट इक्वल है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सही साबित हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इजी है, देख लें। देयरफॉर इसको इधर हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देते हैं, पी इधर अप्लाई कर दिया, तो इधर देखें, इधर हमने इसकी जगह हमने ये लिख दिया है ए, इसकी जगह हमने ए लिख दिया है। वो कैसे कि देखें, अगर हम प्रूव करना चाहें कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी तकाते ए। ओके, बी क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, दरमियान में इंटरसेक्शन ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 है। ओके, तकाते है तो जो सेम होगा ये सेम है, तो 1 2 3 4, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है ए की। इसलिए क्या मतलब हो कि ए को ए की जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं। तो इधर हमने ए लिख दिया, और हम जानते हैं कि जहाँ यूनियन होता है उसकी जगह हम प्लस लिख सकते हैं। ये फार्मूला है, यानी कि फार्मूला क्या है हमारे पास, जो लेक्चर नंबर 35 था उसमें हमने जो सी पार्ट किया था उसमें हमने एक ला देखा था, उसी ला को मद्देनजर रखते हुए हम इधर प्लस लगा रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों को पता है तो बेस्ट, अगर नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इधर भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी, तो इस स्टेप से यहाँ से आए इधर आए, अब इस स्टेप से हम यहाँ आ गए। अब यहाँ कैसे आए, वो इस तरह है कि जो हमारे पास ये टर्म है ना, ये वाली टर्म ये इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी 0 है। अगर हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो जाए, यानी कि किसी ना किसी तरह इसको दबा लेंगे, तब भी हमारे पास जो हमारे पास ये कंडीशन है ये कंप्लीट होगी ना। वो कैसे, अब ये 0 की इक्वल और ग्रेटर देन 0 कैसे है, अब यही हम देख लेते हैं। तो आइए इस टर्म को हम सॉल्व करते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बी तकाते ए डैश, यही है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एन बी तकाते ए कॉम्प्लीमेंट तो ओवर एन एस, ये लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है इवेंट के ओवर सैम्पल स्पेस के। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास ये क्या है, इवेंट क्या है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी, ये क्या है बी इंटरसेक्शन ए, इसकी वैल्यू कहाँ है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, किधर गई, ये है, ये वाली, ये देखें, ये हमारे पास है इसकी वैल्यू, इसकी। ओके ओके, 5 दो कितने डिजिट हैं, 1 2 2 डिजिट्स हैं, तो इधर हम लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो सैम्पल स्पेस क्या हमारे पास 8 है, यानी कि सैम्पल स्पेस में हमारे पास जो डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इधर हमने 8 लिख दिया। तो इसको कट ऑफ करेंगे तो 1/4, तो 1/4 को मजीद सॉल्व करेंगे तो जब हम पाएंगे 2.8 0.2.8। अब इसका क्या मतलब है, ये इक्वल भी है 0 के और ग्रेटर देन भी है 0 की, इसलिए हम 0.5 को इस तरह लिख सकते हैं। ओके हो गया, तो ये ये किसका जवाब आया, ये इसका आंसर आया इसका। अब इसकी जगह हम इधर लिख सकते हैं। ओके, यानी कि इधर मेरे पास इधर हम 0 लिख सकते हैं। तो जब 0 लिख देंगे तो हमारे पास सॉरी, पहले इसका जो आंसर आया है वो ये है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते, यानी कि इसको हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ इसको। ओके, तो यही इसकी वैल्यू इधर हमने इधर लिख दी, तो अब इसको हम फिर मजीद इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास टर्म क्या होगी 0 हो चुकी है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यही आज का इतना सा टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।